हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आगामी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कौन कौन सा पोस्ट में आने की संभावना है और कितना पोस्ट आ सकता है। ठीक है, अभी एक कंफर्म हम डेट आप लोग को नहीं बता सकते कि कब आएगी, लेकिन आगामी जो पोस्ट आएगा, कौन सा पोस्ट में कितना स्टेनो वैकेंसी आने का है वो बता सकते हैं आप लोग, मतलब बता रहे हैं ताकि आप लोग स्टेनो की पढ़ाई जो कर रहे हैं वो छोड़ ना दें, अपना एक लय बरकरार रखें। ठीक है, तो देखिए रेलवे आप लोग नोटिस छोड़ चुका है, लगभग 1400 मतलब 1400 वैकेंसी वो देने वाला है अपना सारे जोन मिला के। ठीक है, हमको मालूम चला है कि इस साल रेलवे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी नहीं आएगी, शायद कंफर्म नहीं आएगी, हो सके 2026 में आएगी रेलवे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दिए तो जिसमें वैकेंसी आएगा उसमें पढ़ेंगे तो फिर उसमें एक्यूरेसी नहीं हो पाता है। अच्छा, ESIC प्लस एम्स, देखिए ESIC में 540 प्लस 60 में एम्स। अभी तो एम्स का वैकेंसी आया है और लगभग हर एक डेढ़ साल में आते रहता है, अगले साल भी आ सकता है एम्स का। तो इसीलिए जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, लगभग हम अगले साल तक अप्रोक्स बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग बरकरार पढ़ाई रखें। उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट में PS और APS का आएगा लगभग 250 पोस्ट, और इलाहाबाद कोर्ट में एक स्टेनो का पोस्ट आएगा 200, दोनों मिला के अप्रोक्स APP मतलब अप्रोक्स 450 पोस्ट हम लोग मान सकते हैं। अच्छा, UPSSC राजस्व विभाग में कुल 800 पोस्ट है, N विभाग मिलाकर, मतलब राजस्व भी पोस्ट है, N विभाग में मान कर अप्रोक्स 400 रहता है, मतलब ये दोनों मिला के लगभग 800 पोस्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये डिफेंस लाइन का हो गया, BSF, CRPF, SSP, CICF, असम राइफल्स, ITBP में सब मिला के सारे डिपार्टमेंट मिला के हमको लगता है 500 प्लस वैकेंसी आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि लगभग 3-4 साल से ये डिफेंस लाइन में स्टेनो की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। तो मतलब इस साल अगर लास्ट तक नहीं आया तो अगला साल नेक्स्ट कंफर्म है कि इस लाइन पे आएगा। और इसमें स्टेनो में SSC और रेलवे की तुलना में बहुत मतलब ईजी रहता है इसका PT। ठीक है, PT बहुत ईजी रहता है। इसमें कि आपको 100 क्वेश्चन दे देगा, आप बोलेगा मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन में 40% लाना है, 40% लाइएगा, आप इसकी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। जब जैसे इसकी टेस्ट पास कीजिएगा उसके बाद आपको मेरिट बनाएगा, कटअप जारी नहीं करेगा। इसमें आप 100 में 40 नंबर ले आए हैं तो आप इसकी टेस्ट एग्जाम दे सकते हैं, 41 ले आए हैं इसकी टेस्ट नंबर एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे कटअप जारी होता है। ठीक है, जैसे कि कोई मैट्रिक में नहीं बोलता 60% लाइए तो फर्स्ट। अब जैसे मान कर कि 10 गो स्टूडेंट है, 10 गो स्टूडेंट में अगर 10 60% ले आया तो 10 फर्स्ट काउंट होगा, लेकिन स्कूल में जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है वो फर्स्ट काउंट होता है। लेकिन जब ओरिजिनल जब एग्जाम होता है पूरा बोर्ड तो उसमें 60% मिनिमम लाइए तो फर्स्ट हो जाइएगा। ठीक उसी प्रकार जितना भी स्टूडेंट 40% से ज़्यादा नंबर लाइएगा सारे लोग इसकी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा, फिर वहाँ इसकी टेस्ट का पूरी तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा अगर सीट से ज़्यादा स्टूडेंट पास कर गए हैं तो वहाँ पे वो लोग कटअप जारी करते हैं। ठीक है, चलिए बिहार हाउसशिल्पी ये तो अभी मतलब ट्रेंडिंग में है, बोले थे 1-2 दिन के अंदर इसका आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, जो सचिवालय पोस्ट है। उसके बाद SSC स्टेनोग्राफर का नेक्स्ट जो इस बार एग्जाम हो गया, जो इस बार आने वाला है, हमको लगता है कि मिनिमम 1200 रखे हैं, जिस अनुसार से चल रहा है हमको लगता है इस 1200 भी पार कर जाएगा। 1500 आया ना, ये 1200 पार करेगा। मान कर रखो यहाँ पे अप्रोक्स 1600 अप्रोक्स मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की क्राइटेरिया चल रहा है ना, क्या करे गारंटी नहीं है, पहले कम निकालता फिर बढ़ा देता है, इसलिए इसको कुछ अनुमान लगाया नहीं जा सकता। निकालता है 300-400 सीट निकालेगा तो बढ़ा देगा 1000 सीट, कोई मतलब नहीं, तो अनुमान मान सकते हैं। DSSB स्टेनो भी आने वाला है, 100 प्लस सीट रखेगा, KBS प्लस NBS दोनों मिला के सीट आने वाला है, तो इसमें भी आप क्या बोलते हैं 100 प्लस सीट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद पार्लियामेंट रिपोर्टर
जो पार्लियामेंट का रिपोर्टर आने वाला है तो उसमें भी 50 सीट रख सकते हैं मिनिमम अप्रोक्स अपने अंदाज से। अच्छा यूपीएससी स्टेनो, ये यूपीएससी स्टेनो जो है ना, ये यूपीएससी स्टेनो बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यूपीएससी स्टेनो यूपीएससी स्टेनो में क्या है कि यहाँ लिखे जो लोग पहले से स्टेनो में कार्यरत है, मतलब जो लोग ऑलरेडी कहीं स्टेनो में कार्य कर रहे हैं वही यूपीएससी स्टेनो भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए वही भर सकते हैं, अदर कैंडिडेट क्यों नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मांग देगा एम्प्लॉय आईडी। तो आप एम्प्लॉय आईडी कहाँ से दीजिएगा? आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे एम्प्लॉय काउंट होइएगा, तब वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर मिलेगा, तो वहीं पे वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर देना पड़ेगा। तो आप तो कहीं कार्यरत होंगे नहीं तो एम्प्लॉय आईडी मिल नहीं पाएगा, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं भर पाइएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वही भर सकते हैं। और इसमें आपका स्पीड रहेगा 120 WP, मतलब 120 वर्ड पर मिनट, WPM 120 पर वर्ड मिनट। ठीक है, चलिए इंडियन एयरफोर्स स्टेनो ऑफलाइन 2021 में आई थी, मतलब इंडियन एयरलाइंस में स्टेनो की वैकेंसी एयरफोर्स में आई थी 2021 में, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप भरा गया था। लेकिन 2026 में आएगी, 80 से 100 पोस्ट आएगी, और इस बार हमको जहाँ तक उम्मीद है ऑनलाइन आएगी, क्योंकि सारे प्रक्रिया ऑनलाइन होने लगी है, तो ऑनलाइन आने की ज़्यादा चांस है, ऑफलाइन आने की चांस कम है। ठीक है, चलिए ओपी सचिवालय में 698 पद अवेलेबल है, वो भी आने वाला है, देखिए कब आए। झारखंड सचिवालय तो दिया है, कोई काम का नहीं, जमाना बीत गया, इतना देर में फिर एक बार भारत आजाद हो जाए। अभी बिहार सचिवालय आने वाला, देखिए झारखंड सचिवालय बहुत पहले वैकेंसी आया, एग्जाम लेके उसके पीछे आ रहा बिहार सचिवालय, उससे पहले उसके पीछे में एग्जाम लेके ज्वाइनिंग कराते हुए, और झारखंड कुछ नहीं करता। क्या किया जाए, जो सच है सच है। एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो, एमपी में आता है पुलिस में सूबेदार करके, स्टेनो में 150 से लेके 200 तक आएगा। यहाँ हम 2 लिखे, ठीक है, जीरो मत समझ लीजिए, इसको 2 लिखे, 150 से लेकर 200 के बीच तक, उतना तक। ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट बोर्ड इंक्लूड 7 मतलब 750 से 800, मतलब बहुत तरह से, मतलब अदर स्टेट में छोटा स्टेट में निकलते रहता है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या उस डिपार्टमेंट में, और छोटा मतलब CCRA में निकलता है सब, मतलब बहुत जगह निकलते रहता है। ठीक है, एक दो सीट मतलब सेंट्रल स्टेट में मिला के इस तरह मतलब आएगा, और टोटल इतना वैकेंसी है, आने की संभावना है। तो मेरे कहने मतलब लग रही है, छोड़िए मत। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कब तक पढ़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक निंदा होगा। ठीक है, तारीफ की उम्मीद मत कीजिए कि तारीफ करे, मरने वाला आदमी तारीफ करता है, फलना आदमी ऐसे था, उसमें बुराई लोग भूल जाते हैं, गलती लोग भूल जाते हैं। जब तक जिंदा रहेगा तब तक निंदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी में पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपके साथ देगा, जहाँ जाइएगा वहाँ आपके साथ जाएगा। इसके लिए कोई लगेज और बैगेज की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका मेमोरी में सेव रहता है। ये नहीं बोलेगा कि आजकल देखा रेलवे में नियम निकाल दिया, AC वाला 70 किलो, स्लीपर वाला 40 किलो 35 किलो निकाल दिया, इसमें कोई वेट वजन नहीं करेगा कि कितना इतना काहे पढ़ लिए आप नहीं ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना पढ़ सकते हैं, बस एक बार सफलता मिलने की ज़रूरत है दोस्त, मोटिव करो अपने आप को, एक बार लग जाओ। इतना जानते होंगे, सफलता हमेशा शिखर पे होता है, ऊपर वाली बिंदु पे होता है। सफलता हमेशा ऊंचाई पे होता है, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता कहाँ होता है? आपको कदमों के नीचे में होता है, मतलब पैरों के नीचे होता है। तो कदम बढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो बढ़ा ही सकते हैं ना। ठीक है, और स्टेनो की नौकरी तो जो कर रहा है वही जान रहा होगा, और जो जिनका होगा वो भी जान जाएंगे कि स्टेनो की नौकरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, हम हट जाएंगे, उसको वीडियो ऑफ करेंगे। वेलकम दोस्तों, थैंक यू।